हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं भारत का भूगोल। इस वीडियो के अंतर्गत हम वे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है और मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत से जुड़ा हुआ रहेगा। ये निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो कर्क रेखा जो होता है वो 23.5 डिग्री का होता है। तो यह कोलकाता शहर है जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह कर्क रेखा के निकट स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो यहाँ पर 23.5 डिग्री जो है यहाँ पर अक्षांश रेखा, यह भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसी को हम कर्क रेखा भी कहते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज हो चुका है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को मानक समय रेखा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि प्रयागराज के नैनी नामक जगह से निकलती है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो यहाँ पर मणिपुर है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन तीनों देशों की तीनों राज्यों की सीमाएं जो हैं वो बांग्लादेश से मिलती है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन जो है वो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। डूरंड लाइन अफगानिस्तान में भारत से की सीमा निर्धारित करती है। वर्तमान में डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, जिसमें लगातार पानी निकलता रहता है। भाबर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। उस क्षेत्र को तराई कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक काल का अवरोही क्रम है? तो यहाँ पर अनंत काल, फिर काल जिसे एरा कहा जाता है, काल चक्र, ये एक अवरोही क्रम है। इसको आपको याद रखना है। तो चूंकि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को समय की विभिन्न भागों में बांटा जाता है, उनको विभाजित किया गया है। अनंत काल, काल और काल चक्र, इस श्रेणी में इसको, इस पीरियड में इसको रखा गया है। हिमालय की रचना समानांतर वाली श्रेणियों में हुई है, जिसमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वृहद हिमालय श्रेणी, जिसको हम ग्रेट हिमालयन रेंजेस कहते हैं, ये सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है हिमालय के। हिमालय का निर्माण द्वितीय युग से लेकर प्रथम युग तक हुआ है। सर्वप्रथम वृहद हिमालय बना, फिर लघु हिमालय बना, फिर शिवालिक हिमालय इसमें बना है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो सेनोजोइक एरा में हुआ है। सेनोजोइक जो काल है, समय काल है, उसमें इसका निर्माण हुआ है। शिवालिक का निर्माण सेनोजोइक, जिसे द्वितीय युग कहा जाता, हुआ है। वर्तमान में ये प्रसारित हो रहा है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है और यह असंगठित पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय जो है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। इसका निर्माण द्वितीय युग में हुआ है, जो कि पूर्ण हो चुका है। पीर पांचाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पीर पांचाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। ये लघु या हिमाचल श्रेणी का हिस्सा है। यह जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अक्षाई चीन का भाग है? तो यहाँ पर काराकोरम जो रेंज है वो अक्षाई चीन का भाग है। काराकोरम लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालयन का भाग है। निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह एक वलित पर्वत या निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है एक वलित पर्वत है, परंतु कालांतर में इसका अपक्षय होता गया, अपरदन होता गया और यह रेजिड्यूल पर्वत में बदल चुका है। मतलब इसकी ऊंचाई बहुत कम हो चुकी है वर्तमान में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है या अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती दोनों जो नदियां हैं वो भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैलीज में ये बहती हैं। चूँकि पश्चिमी भारत की तरफ जाने वाली ये दो सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इन दोनों के मध्य सतपुड़ा ब्लॉक रेंज स्थित है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण के अनुसार नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम आपको बताना है। तो आप जब इसको देखेंगे तो जो सी ऑप्शन है नल्लामलाई पहाड़ियाँ आता है उत्तर से दक्षिण की तरफ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार का इसका श्रेणी है, ये आपको याद रखना है। ये एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं।
चूँकि नल्लामराई पहाड़ियाँ जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक व तमिलनाडु तथा अन्नामलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु व केरल में स्थित है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं यहाँ पर सह्याद्री। पश्चिमी घाट एक भ्रंश ब्लॉक का या पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन कौन से राज्य हैं? तो केरल और तमिलनाडु में ये पहाड़ियाँ स्थित है, दक्षिण में ये स्थित है। चूँकि यह केरल व तमिलनाडु के सीमा को स्पर्श करती हैं, दोनों राज्यों के बीच में बाउंड्री बनाती है, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपकी तमिलनाडु में। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में अवस्थित है। यह लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ पर बहुत से पर्यटन स्थल भी स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मांडव की पहाड़ियाँ जो कि महाराष्ट्र में है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सभी जो है सही सुमेलित है। मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप की श्रेणी में आते हैं। बारदो पर्वत में ये स्थित है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर से बताना है आपको। तो निसर्ग थाईलैंड में है, यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। जैसे ताउते वर्मा में है, यास ओमान में है, अम्फाल थाईलैंड में है। ये सारे के सारे जो नाम आपने देखा ये सभी तूफानों के नाम हैं। निसर्ग तूफान का नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है, ना कि थाईलैंड के द्वारा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 या गॉडविन अस्टिन ये भारत की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो कि ट्रांस हिमालयन में स्थित है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी में अवस्थित है वे कौन सी है? तो कुल्लू घाटी जो अवस्थित है वो है धौलाधार तथा पीर पंजाल की पर्वत श्रेणियों में। चूँकि ये हिमालय में स्थित है और यह लघु व हिमालयन पर्वत श्रृंखला का भी भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन है लिपू लेक हिमाचल प्रदेश में है, ये सुमेलित नहीं है। ये सारे के सारे दर्रा है और एक तरफ स्टेट के नाम दिए गए हैं। तो शिप्ला हिमाचल में आता है, नाथुला सिक्किम में आता है, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में आता है। लिपू लेक जो है वो उत्तराखंड में आता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से मानसरोवर कैलाश यात्रा करने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर भारत को 8 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। भारत का प्रमुख भाग इस प्रकार है। तो बी ऑप्शन इसका सत्य है, शुष्क सर्दियों के साथ मानसून। कोपेन के ने जलवायु वर्गीकरण में भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। इसमें सबसे प्रमुख शुष्क सर्दियों के साथ मानसून प्रदेश हैं, जैसे उदाहरण के साथ कर्नाटक एवं गोवा आदि। निम्नलिखित में से किस स्थलीय वायुओं में बिल्कुल भी सर्दियां नहीं होती हैं? तो डी ऑप्शन है इसका भूमध्य रेखीय वर्षावन। भूमध्य रेखीय वर्षावन 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण में विस्तृत है। यहाँ वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। भारत में दक्कन में पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। दक्कन पठार में बेसाल्ट निर्मित शैलों का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ है। ज्वालामुखी के द्वारा उद्भेदन से इनका निर्माण हुआ है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ये एक बेसिन जैसा है जो कि यहाँ पर लौह अयस्क के निक्षेप अधिक मात्रा में हुए हैं। जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में हिम तेंदुए व जंगली बकरी विचरण करते हैं। हिम तेंदुए कटिबंधीय तेंदुए जैसे छोटे होते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किन किन क्षेत्रों को, भूमंडलों को? तो अंडमान व निकोबार को यह पृथक करता है, जो कि भारत का ये हिस्सा है। ये बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान द्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। राम सेतु या एडम्स ब्रिज शुरू हुआ है। तो राम सेतु और एडम ब्रिज जिसे कहा जाता है वो धनुषकोडी से शुरू हुआ है। राम सेतु एक प्रवाल भित्ति है, यह धनुषकोडी से प्रारंभ होता है, मन्नार की खाड़ी के पास यह स्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू जो है दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। ये लक्षद्वीप एक प्रवाल भित्ति है जो कि अरब सागर में भारत के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या जो है वो 6 है। यहाँ पर केवल 11 द्वीप हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं, बाकी के जो बचे हुए 25 द्वीप हैं वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य आता है? तो रामेश्वर जो द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में आता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है
तो मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है पर्वतीय क्षेत्र में आता है। यह भारत का एक पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा है जो कि हिमालयन की चट्टानों से मिलकर के बना है। अनंत यह यहाँ पर बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। टिम्बर की वनस्पति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो टिम्बर की वनस्पति जो पाई जाती है वो अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती है। टिम्बर एक वनस्पति है जो कि अल्पाइन क्षेत्र, जहाँ पर ऊंचाई पर कम तापमान होता है, वहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो वृक्ष है वो हमारे हिमालयन क्षेत्रों में, कश्मीर में यहाँ पर ये पाए जाते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? तो उसकी राजधानी उस समय करनूल थी। भाषाई आधार पर यह भारत का पहले वाला पहला राज्य था जिसकी राजधानी जो थी यहाँ पर कुर्नूल थी। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर चंडीगढ़ देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है? तो ये है बेलाडेला की खादान। बेलाडेला लौह अयस्क की खादान है जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर इसमें एक जोड़ा दिया हुआ है, एक तरफ जाति दी गई है, एक तरफ मूल राज्य दिए गए हैं। तो बताना है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसमें से ए जो है सत्य है, थारू उत्तराखंड में पाए जाते हैं, बाकी सब असत्य हैं। तो उनका सत्य क्या है? तो भोटिया लोचिया सिक्किम की जनजाति है, मुंडा झारखंड की जनजाति है और कोल मध्य प्रदेश की जनजाति है। ये यहाँ वाला जो जोड़ा है ये सत्य है। इस प्रकार से ये जनजाति जो सरहुल पर्व त्यौहार मनाती है वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर मुंडा मनाती है जो कि उनका एक त्यौहार है और यह झारखंड में पाई जाती है। अर्जुन मुंडा आपने नाम सुना होगा। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का है, निम्न में से क्या? तो इसका ए ऑप्शन सही है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक है क्योंकि यहाँ घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे थे कहाँ के निवासी हैं? तो ये निवासी हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के। गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी जो उदाहरण है वो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का निर्माण करती है क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये लगातार बह रही थी। भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। हिमालय में स्थित एक जगह है जिसका नाम है गोमुख या गंगोत्री, यहाँ से निकलती है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा में जाकर के मिल जाती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो बंदर पूछ है। चूँकि यमुना नदी हिमालय में से निकलती है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो हिमालय में स्थित बंदरपूछ यमुनोत्री में स्थित है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो ये प्रदेश है आपका पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश जो कि यहाँ पर तटबंध व पोर्ट भी पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक विकसित है ये। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो निम्नतम बिंदु है वो कुट्टनाड है। ये जो है केरल में स्थित है और समुद्री तल से लगभग 2.7 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ये। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यह एस्चुरी का निर्माण करती है क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ये उसमें सबसे बड़ी नदियां हैं ये। और महानदी गोदावरी और कावेरी ये सभी की सभी पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब पूर्व जो तट है भारत का वहाँ पर जाकर ये अरब बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। तो इसलिए ये धीरे धीरे बहती हैं, इसका स्टिप ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। चूँकि नर्मदा पूर्व से बहती हुई पश्चिमी घाट पे जाती है, अरब सागर में जाके मिलती है और ये बहुत ढलान से गुजरती है, इसलिए यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण ये करती हैं। बुशमैन बददू जनजाति किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्ण मरुस्थल में। बुशमैन बददू जनजाति उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलते हैं। यह सामान्यतः कालाहारी मरुस्थल में भी मिलती हैं। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है आपके गुजरने वाले जो राज्य हैं वो पहली बात तो ये है कि इसका उद्गम पश्चिमी घाट में होता है और यह कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल से होकर के गुजरती है, इसीलिए कावेरी नदी विवाद भी है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत उपयोगी हो सकता है इंटरव्यू के लिए और मेंस के लिए भी। दक्षिण भारत की जनजातियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वे
जैसे वृक्ष की जटाएं होती, बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, वैसे इसका संरचना होता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वृक्षनुमा मुख्यतः नदी और नदियों की उपसहायक नदियाँ बहुत सारी होती हैं, तो ये इसका एक अपवाह तंत्र होता है। सोन नदी तथा महानदी निकलती है कहाँ से? तो सोन नदी और महानदी जो है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है, और अमरकंटक का जो स्थल यही इनका उद्गम स्थल है। यहाँ पर अरीय अपवाह तंत्र भी देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक एस्चुरी नहीं है? तो जो डी ऑप्शन है महानदी, ये एस्चुरी नहीं है। नर्मदा और ताप्ती जो है ये दोनों के दोनों एस्चुरी हैं, चूँकि मैं पहले के प्रश्न में आपको उदाहरण दे चुका हूँ नर्मदा का कि कैसे वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और महानदी का भी बताया है मैंने कि ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में थोरियम का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। इसका जो निक्षेप होता है वो मोनोजॉइक बालू में मिलता है। यह मालाबार तट में सर्वाधिक विद्यमान है। एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो एंथ्रेसाइट में 90 से अधिक प्रतिशत जो होता है कार्बन का होता है, इसीलिए यह उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है। यह जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है और इसके अलावा और कहीं पर यह ज़्यादा नहीं पाया जाता है। सार्क देश में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो यह है यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश का घनत्व जो है सबसे अधिक है, जो कि दक्षिण एशिया में स्थित है। जनसंख्या के मामले में यह विश्व में 10वें देशों में शामिल है। ये माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है न्यूजीलैंड में। वर्तमान में इस जनजाति के कारण नदियों के संरक्षण की मुहिम चलाई गई है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जो कि केप ऑफ कॉमेरिन कहा जाता है उसको। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में, चूँकि एक जल संधि है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किस हिमालय चोटी को किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। सागर माथा चोटी नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट के सागर माथा कहा जाता है। वृहद हिमालय का यह एक भाग है। पाल दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पाल दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। के मध्य ये आवागमन की सुविधा को उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो असम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर नागालैंड, ये तीनों के तीनों म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, स्पर्श करते हैं। अमीनी द्वीप व कैनानोर को किस जलीय निकाय द्वारा अलग किया गया है? तो यह 11 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया गया है। 11 डिग्री चैनल जो है अमीनी द्वीप व कैनानोर को पृथक करता है। यह दोनों द्वीप लक्षद्वीप का ही भाग है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका औसत घनत्व है। चूँकि पृथ्वी का क्रोड का घनत्व जो है वो 10 से लेकर के 13 ग्राम घन सेंटीमीटर के आसपास भी पाया जाता है। क्वार्ट्ज कस 2 तत्वों से बना है। क्वार्ट्ज किस 2 तत्वों से मिलकर के बना है? तो क्वार्ट्ज जो है वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर के बना है, जिसका वितरण मुख्यतः दक्षिण भारत में मिलता है। यह ऑक्सीजन व सिलिकॉन को भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? तो नीलगिरी जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था। यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया है। सामान्य गिरावट दर क्या है? तो सामान्य गिरावट दर जो है वो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी का होना है। सामान्य हास्य दर के साथ तापमान में कमी को कहते हैं, जो कि यह 6.5 प्रति डिग्री होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि अवक्रमण का मुख्य कारण है? तो यह है यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई वाला। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि अवक्रमण का मुख्य कारक है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। भूमि अवक्रमण से तात्पर्य भूमि की गुणवत्ता में गिरावट से है। यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई होती है, जिसके मिट्टी की लवणता बढ़ती है। हिमालय में कश्मीर घाटी किस सीमा के बीच स्थित है? तो यह स्थित है जास्कर और पीर पांचाल के बीच में स्थित है। ये चूँकि ये जास्कर ट्रांस हिमालयन व पीर पंजाल श्रेणी का हिस्सा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ड्यून्स अनुदैर्ध्य घाटियाँ है कहाँ पर और किन के बीच में?
तो इसका बी ऑप्शन सत्य है। लटकती हुई लंबवत घाटियाँ ड्यून घाटियाँ कहलाती है। ये लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी आर्द्र भूमि है? तो ये है आपका बी ऑप्शन। राजस्थान में अंतर्देशीय खारी आर्द्र भूमि की संख्या ज़्यादा है। सांभर झील सर्वाधिक लवणीय झील है। पलक्कड़ की खाई निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है केरल और तमिलनाडु को। नल्ला मल्ला घाटी कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो यह एक पूर्वी घाटी का क्षेत्र में स्थित है। नल्ला मल्ला की घाटियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा भारत का समय काल जो है वो आगे है, ये आपको याद रखना है। और ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है। भारत का कौन सा सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य का जो अक्षांशीय निर्देशांक है वो 97 डिग्री 25 मिनट है, जबकि पश्चिमी जो है उसका 68 डिग्री 7 मिनट है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का प्रादेशिक जल फैला है। तो भारत का जो प्रादेशिक जल है वह 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा का जो निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा का जो हम निर्देशांक की बात करें तो ये है 23.5 डिग्री। तो त्रिपुरा, मिजोरम व झारखंड से होकर के गुजरती है और ये मणिपुर के उत्तर में स्थित है। मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा की अगर हम अवस्थिति की बात करें, ज्योग्राफिकल इसके आइडेंटिटी की, तो 23.5 डिग्री निर्देशांक होता है इसका, जो कि उत्तर में इसके त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड से गुजरती है। ये मणिपुर इसके उत्तर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो यहाँ पर सिक्किम जो है, सिक्किम की जो सीमा है उन तीनों देशों से होकर के मिलती है। कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। तो कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है पीर पांजाल, ये इनको अलग करती है दोनों ज्योग्राफिकली लोकेशंस को। नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? तो नेलांग घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह एक लघु हिमालयन जो भाग है पर्वत श्रृंखला का, उसका ये एक हिस्सा है। प्रवाल भित्ति भारत में नहीं पाए जाते हैं। सुंदरवन में ये नहीं पाए जाते हैं। सुंदरवन एक डेल्टाई प्रदेश है, यहाँ पर अवसादों की अधिकता अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर प्रवाल भित्ति ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता बनता है? तो जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से ही श्रीनगर से लेह तक जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। आला बांध कहाँ स्थित है? तो आला बांध जो है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह एक कीचड़ वाला क्षेत्र है। इसका निर्माण प्लेटों के टकराने से हुआ है। उत्कल मैदान स्थित है कहाँ पर? तो उत्कल मैदान जो है ये पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, तट है, वहाँ पर ये स्थित है। यहाँ पर चिल्का झील है और यह उड़ीसा में स्थित है। जयंतिया श्रेणी कहाँ स्थित है? तो जयंतिया श्रेणी जो है वो मुख्यतः खार, गारो, खासी, जयंतिया, आपने 3 नाम सुना होगा। तो ये स्थित है मेघालय में और असम में। चूँकि यहाँ पर मेघालय ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर आसाम का जो ऑप्शन है उसको सही लगाएंगे। ये तीनों श्रृंखलाएँ जो है वो उन 2 राज्यों में, असम और मेघालय में, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। इसी प्रकार की वीडियोस को आप देखने के लिए, सुनने के लिए आप मेरे विजडम हब के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।